ओके, सो स्टूडेंट्स, भाई हमारा जो है फ्रैक्शन और डेसिमल्स का चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना। और उसका आज सिक्स्थ पार्ट है, नहीं सिक्स्थ पार्ट है, हाँ सिक्स्थ ही है, एक सेकेंड, हाँ सिक्स्थ पार्ट है, ठीक है ना। क्योंकि भाई वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर रही। बस अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दो, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो अपनी। और जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो उसको पढ़ते चलो, क्लियर हो जाएगा। और आगे क्या है, कौन सा पेज नंबर, 13 पेज, ठीक है। कौन सी क्लास है हमारी, सेवन्थ क्लास है। का कौन सा चैप्टर है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का चैप्टर। आज जो है, देखो, लास्ट वीडियो में हमने कंपैरिजन करा था, ठीक है, एक्सपेंड किया था और प्लेस वैल्यू देखी थी हमारी, और क्या किया था हमने, स्मॉलर यूनिट से हायर यूनिट में चेंज किया था। और उसके बाद क्या किया था, और बस शायद इतना ही किया था, है ना, यही किया था, चलो कोई नहीं। आज जो है ना, और हाँ उसमें एडिशन भी बताया था। आज हम ना एक नई चीज शुरू कर रहे हैं, वो है, नहीं तो खैर क्या है, बट तुम्हारे लिए नहीं है, वो है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर हमें पता है कि मिक्स फ्रैक्शन का ही पार्ट होता है, एक तरह से फ्रैक्शनल का ही पार्ट होता है, बस फ्रैक्शन को हम डेसिमल फॉर्म में लिख देते हैं तो वो डेसिमल नंबर्स हो जाते हैं। ये चीज है ना, ये पढ़ी थी हमने लास्ट में, ये बताया था। वो कैसे कहता है कि मान लो मेरे पास एक एग्जांपल आ जाए कि 8.5 मल्टीप्लाई 1.2 करो, तो तुम कैसे मल्टीप्लाई करो। तो यही चीज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटे से आ जाओ, 1.10 मल्टीप्लाई 1.10 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 1/10 अपॉन में 1/10 को हमें मल्टीप्लाई करना। देखो, अगर तुम इसे करोगे फ्रैक्शन की फॉर्म में तो ये क्या है, आप कहोगे ये 1/100 है। क्यों, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तुम कहो कि भाई इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो इस आंसर को, तो क्या करोगे, नीचे जीरो की जगह क्या आएगा, 1। इस जीरो की जगह कुछ नहीं है तो जीरो, फिर 1 आ गया डेसिमल, अब कुछ नहीं बचा ऊपर तो क्या बचेगा, जीरो। तो ये जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में मल्टीप्लाई करके हमने डेसिमल में इसे ये लिखा 0.0, ठीक है। अब ये आया कैसे मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले सबसे पहले इसको फिगर में डिनोट करते हैं। मैं अगर 2 into 3 लिखूं तो क्या है, तो अब आप कहोगे भाई जी 2 जो है वो 3 टाइम्स है, या फिर 3 जो है वो 2 टाइम्स है, ऐसे तो बोलोगे। इसको क्या मैं बोलूंगी, मैं इसको ये नहीं बोलूंगी 1/10 जो है वो 1/10 टाइम्स है। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं फिगर में। आ जाओ, इसको कैसे फिगर करेंगे कि मेरे पास एक होल पार्ट है, ठीक है, पहले इसकी बात कर रहे हैं, इसको नहीं देख रहे हम। मेरे पास एक होल पार्ट है जिसको डिनोमिनेटर में कितनी चीजें हैं, 10, तो 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, 6 हो गए, 7, 8 और ये 10, ठीक है जी। ये हो गया पहले वाला, ठीक है। ये अपने पहले वाला पोजीशन हो गया। देखो, जिसको भी ये नहीं पता चला ना कि 10 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, फ्रैक्शन की इससे पहले के जो पार्ट्स हैं वो, और जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है वो देख लेना, वरना ये समझ में नहीं आया, ठीक है। 1/10 है, क्या करा है कि मैंने एक अपने होल पार्ट को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और हम कितने पार्ट्स की बात कर रहे हैं, हम 1 पार्ट की बात कर रहे हैं। मान लो ये है 1 पार्ट, ठीक है, ये वो वाला 1 पार्ट है, क्योंकि एक 10 में से एक की तो बात करेंगे, ठीक है। अब अगले नंबर पे आ जाओ। वो कह रहा है ये जो 1/10वां पार्ट है ना, ये वाला, इसका भी 1/10वां पार्ट निकालो। 1/10 पार्ट, 1/10 है ये, कि भाई मैंने एक फिगर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से मैंने एक पार्ट उठा लिया, ठीक है। अब हमारे लिए सिर्फ ये है काम का, बाकी हमारा कुछ काम का नहीं, कुछ काम का नहीं है ना फिलहाल के लिए, ठीक है। वो कह रहा है ये जो 1/10 पार्ट आया ना, ये वाला पहले पहले वाला, इसका भी 1/10 निकालो, यानी कि इसका भी 10वां हिस्सा निकालो, एक तरह से ऐसे बोल सकते हो। तो क्या करें, अब मेरे लिए ये वाला हिस्सा कंप्लीट है, मतलब अब ये होल पार्ट है, बाकी से मतलब नहीं है।
तो डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 10 है, तो सबसे पहले इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 10 पार्ट्स में डिवाइड किया दिया। अब वो कह रहा है उसका पहला पार्ट यानी कि ये, देख रहे हो, पूरे कंप्लीट में से सिर्फ ये इस पार्ट की बात कर रहा है, ये इस वाले पार्ट। तब ये बताओ कि ये जो पार्ट निकल के आया है ना, इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे, कंप्लीट के कंपैरिजन में। अब हम पूरी फिगर की बात करेंगे कि ये वाला हिस्सा इस वाले पूरे पार्ट का कौन सा हिस्सा है। ये वाला जो पार्ट निकल के आया है ना, ये वाला इस कंप्लीट का कौन सा हिस्सा है, क्योंकि 1/10 को 1/10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पार्ट निकल के आएगा मेरा। ठीक है, तो क्या करना है, अब देखो इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो क्यों ना बाकियों को भी कर दे, जिससे हमें इक्वली पार्टीशन मिल जाए सबका। कर दिया, कर दिया। अब देखो ये टोटल कितने हो जाएंगे, तुम काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 100 हो जाएंगे। तो हमने एक पूरे फिगर की कितने टाइम्स पार्ट्स में डिवाइड किया, 100 में। और हम कितने पार्ट्स की बात कर रहे हैं, 1 की बात कर रहे हैं। तो क्या ये जो आंसर आया इस वाले आंसर के इक्वल नहीं है ना, इसके इक्वल। और इसी को मैंने 0.041 में लिख दिया डेसिमल फॉर्म में। ठीक है जी, हाँ जी, यही चीज है मल्टीप्लीकेशन। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो फिगर को जिसको समझ में आ जाता है ठीक है, वैसे आ जाना चाहिए क्योंकि ये तुम्हें बहुत जरूरी है। नहीं आता फिर भी 2-3 बार इसको देखना, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो डायरेक्ट मैं तुम्हें मल्टीप्लाई करने का तरीका बता दूं। तुम फिर फिगर पे जाओ ही मत। ये तो मैं तुम्हें समझाने की बात की है कि अगर मैं 1/10 और 1/10 को मल्टीप्लाई करूंगी तो वो फिगर के कौन से हिस्से की बात कर रहा है, तो वो इस वाले पार्ट की बात कर रहा है कि इसको बताओ ये कितना है, तो हमें पता चला ये 1/100 है। ठीक है, ये इसलिए मैंने बताया, वरना कुछ जरूरत भी नहीं थी इतनी बताने की, बट फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब एक और लेते हैं इसी तरह, इसी का एग्जांपल लेते हैं। इसको मैं 0.1 लिख सकती हूँ ना, भाई पढ़ा तो है 0.1, क्यों, जीरो की जगह 1 आ गया, वन फिर उसके पहले 1 है, अब डेसिमल लग गया, कुछ नहीं तो 0 आ गया, डेसिमल फॉर्म में लिख दिया बस मैंने 1/10 को, यही तो क्या है। अब मेरे पास मल्टीप्लीकेशन में वो 0.2 और मल्टीप्लाई 0.3 दे देता है। पहली बात तो इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करना हमें आता है कि अगर हमें डेसिमल को फ्रैक्शन में फॉर्म करना है तो पहले डेसिमल हटाना है, डेसिमल के बाद नीचे 1 लगेगी और डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतनी 0 आ जाएगी, ये भी उसमें बताया हुआ है। ये 3/10, ये क्या कह रहा है, ये भी यही कह रहा है, कैसे, कि कोई फिगर है उसका मैंने 2/10 हिस्सा लिया है। ब्लर हो गया। हाँ देखो कोई फिगर है, अगेन दोबारा ये फिगर ले लेते हैं, 6 7 8 9 10। ठीक है, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे। क्या है डिनोमिनेटर में 10, तो किसी फिगर को मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है जी, हाँ ब्लर नहीं हो रहा। वो ये कह रहा है कि इसके 2 पार्ट्स उठा लो, तो किसी की तो बात कर रहे हैं, 2 पार्ट्स ये रहे, यही तो है ना। अब ये जो निकल के आया, अभी बाकी को भूल जाओ, ये जो निकल के आया ना ये वाला, वो कह रहा है इसका 3/10 यानी कि 3/10वां हिस्सा बताओ, 3/10वां हिस्सा बताओ क्या है। तो देखो अब मेरे लिए सिर्फ ये फिगर है जो मायने रखते हुए, हम बाकी को नहीं छोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, इसको पहले 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लो एक 10 हो गया। ठीक है जी, हो गया। अब ये कह रहा है कि इसमें से कितने की बात करनी है, क्या जी 3 की बात करनी है, 3 पार्ट्स की, कौन कौन सी, 1, ये पूरा कंप्लीट एक है ना, 1 2 और 3, आ गया। इसी की तो बात करनी कि इसके, भाई मैंने 1 ऐसे पार्टीशन किया है ना, इसलिए ये मत कंफ्यूजन है कि 1 2, ना ना ना, मेरे लिए अब ये फिगर सिर्फ सिंपल ऐसे हो गई थी, सिर्फ ऐसे। इसमें दिखाने के लिए 2 हिस्से हैं, लेकिन अभी ये फिगर सिर्फ मेरे लिए ऐसे है, ऐसे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये 1 2 3, तो इस 3 में क्या है ना कि ये पूरा कवर हो रहा है क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं। ये अदरवाइज इसको अगर खोलोगे तो ये ऐसी फिगर है, बस ये कि बीच वाला जो वो है ना लाइन, वो नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 वो कह रहा है ये जो ये पार्ट है ना ये वाला, ये बताओ कि इसकी वैल्यू क्या है। ये पूरी फिगर का कौन सा हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट निकला है, ये पूरी फिगर का कौन सा हिस्सा है। तो देखो, पूरी फिगर का हिस्सा निकालने के लिए क्या करूं, मैं डिवाइड कर देती हूँ इक्वली सबको ही, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमने एक फिगर के अंदर कितने डिवीजन करे हैं। तो अगर तुम इसको काउंट करोगे तो ये 100 है टोटल। क्या है ये 100। अब क्योंकि हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो 100 क्यों, क्योंकि हमने इतने पार्ट्स में डिवाइड किया। और कितने पार्ट्स की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 की बात कर रहे हैं। और तुम यहाँ भी आ जाओ, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 6/100 को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे कैसे, 0 की जगह 6, इस 0 की जगह कुछ नहीं है 0, फिर आ गया 1, डेसिमल कुछ भी नहीं है 0, 0.06। ये है मल्टीप्लीकेशन तुम्हारा फिगर की फॉर्म। देखो ये तुम्हें समझ में आ जाता है फिगर तो अच्छी बात है, वो तो सिर्फ मैं तुम्हें बताया है कि ये काम कैसे करता है फिगर के अंदर, अदरवाइज तुम इसे इग्नोर कर सकते हो। तो अब पूरी बात खुल के आ जाती है कि भाई कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो जब भी मेरी बात ध्यान रखो, तुम्हें चाहे दो डेसिमल नंबर दिए हो, एक डेसिमल एक होल नंबर दिया हो, चाहे कुछ भी दिया हो, उसका सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है। एग्जाम्पल, पेन पेन खा रहा, एग्जाम्पल, एक सेकंड में पानी पी लो। पी लिया पानी, चलो। देखो तुम्हारे पास जा कुछ भी वैल्यू हो, जैसे कि 0.2 मल्टीप्लाई 0.4, ये दो डेसिमल नंबर हो गए। 2 मल्टीप्लाई 0.6, ये एक डेसिमल नंबर, एक होल नंबर हो गया। और 2.35 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये ऐसे नंबर्स हो गए। ठीक है, तुम्हें चाहे कुछ भी दिया हो मल्टीप्लीकेशन में, पहले तो जैसे सिंपली हम होल नंबर्स में मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। मेरे लिए अभी ये 2 है और ये 4 है, 4 2 का क्या होता है, मेरा 8 होता है। आ गया। तो आप कहोगे जब डेसिमल में पूछा तो आंसर भी हम डेसिमल में देंगे, अगर पॉसिबल है तो हाँ जी देंगे। तो क्या करना है, डेसिमल के बाद दोनों में वैल्यू, वो वैल्यू काउंट करो, डिजिट काउंट करो कि कितने हैं। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1। इसमें कितने हैं, 1। 1 + 1 कितने हो गए, 2, यानी कि दो डिजिट। तो आंसर जो आया है उसमें दो डिजिट पहले डेसिमल लगा दो। अगर दो डिजिट अवेलेबल है तो ठीक है, वरना जो नंबर है उससे पहले डेसिमल वो जीरो लग जाए। देखो, सिंपल मल्टीप्लाई किया 12, फिर हमने देखा यहाँ तो डेसिमल है ही नहीं, यहाँ डेसिमल है। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो यानी कि यहां से शुरू करोगे तो एक डिजिट से पहले, क्योंकि एक है, डेसिमल लगा, खत्म। खत्म, यहाँ आ जाओ, इसको पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई करो। ये 3525 आ गया आंसर नॉर्मल। अब दोनों में देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, तो आप देखोगे, देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, दो। दो, यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1, तो 2 + 1 3। तो हमें आंसर में पीछे की तरफ से 3 डिजिट पहले डेसिमल लगा, 1 2 3 और डेसिमल। ये है मल्टीप्लीकेशन, ये है मल्टीप्लीकेशन सिंपल, और कुछ नहीं। मैं इनके 2 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, वो मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसे कि दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 2 इंटू में 0.86, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम्म कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो
क्या बताया, सिंपल नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, पहले तुम डेसिमल को देखो ही नहीं। 12 172 आया। अब अपने क्वेश्चन पे वापस जाओ, देखो किसमें डेसिमल, इसमें तो है ही नहीं, इसको हम चेक ही नहीं करेंगे किसमें है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो आंसर में पीछे से 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो, खत्म काम। तुम मत फिगर पे जाओ, तुम किसी चीज पे मत जाओ। और एग्जांपल देखें, 11.2 मल्टीप्लाई 0.5 0.15। पहले तो भाई इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपना। 1680, इस जीरो को हटाना नहीं है, तो हटा दो। हाँ, कर दिया मल्टीप्लाई। आ जाओ ऊपर। इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1। इस डेसिमल कितने डिजिट है, 2। 1 और +2 3 डिजिट हो गए, तो आंसर में 3 डिजिट पहले, 1 2 3 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो, 1.680। अब देखो, अब क्योंकि अब डेसिमल लग गया ना, अब इसको हम चाहें ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंड में 0 है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, इससे कोई फर्क नहीं है। तुम्हें लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, लेकिन वहां पे अभी हमने डेसिमल नहीं लगाया था, इसलिए हमने उसको इग्नोर नहीं किया था। डेसिमल लगाने के बाद हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। ये है मल्टीप्लीकेशन डेसिमल के अंदर। तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें सिंपल करना है। ये जो मैं लिखा है ना 1+1, ये तुम्हें अपने दिमाग में करना है, लिखना नहीं है यहाँ पे कि अब लिखने चले जाओ कि 1+1 लिख दो, वहां पे वो गलत हो जाएगा, वो गलत है वो। ठीक है, चलो अब अगला टॉपिक। अगला टॉपिक कुछ इस प्रकार से है, देखो हमने होल नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, हमने डेसिमल को डेसिमल से मल्टीप्लाई कर लिया। ये कह रहा है कि अगर मल्टीप्लीकेशन जो है, ये और इजी है ये वाला, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स किस किस से, बाय 10 की फैमिली, यानी कि 10 100 1000 10,000। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर अगर मैं अपने डेसिमल नंबर को 10 के परिवार में से किसी एक से मल्टीप्लाई करने लगूं तो कैसे सॉल्व होगा। आ जाओ, चलो कैसे सॉल्व होगा ये भी देख लेते हैं। देखो, पहले मैं सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ कैसे। मान लो मेरे पास, हमें हमें ये पता है ना कि मैं, हमें ये चीज तो पता है ना कि अगर मैं 2.3 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं तो डेसिमल हटेगा, डेसिमल की जगह 1 और बाद में जितने डिजिट है नीचे उतनी 0। ये तो आता है ना हम लोगों को, ये बताया हुआ है उन्हें, ये आता है हम लोगों को। जैसे मान लो 3.25 है, तो क्या करना है, 3.25 में डेसिमल हटाया, नीचे 1 आ गया, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 2, तो 2 0 लगा दी। ठीक है ना, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। तो ये ऐसे ही है। अब यहाँ पे देखो, मान लो मैं ऐसे करती हूँ, 1.76 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है ना, ये करना है। तुम डेसिमल को ओपन कर लो, तो डेसिमल हटेगा जब नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10। ये बेसिकली ये चीज है, ये जो चीज है। हाँ, फिर तुम कहोगे कि अरे एक जीरो से एक जीरो काट दो ना, जब काटा पीटी हो रही है तो कर दिया। यहाँ क्या आया, ऊपर 176 बचा, नीचे क्या बचा, 10 बचा। इसको दोबारा डेसिमल में डाल दो, इस जीरो की जगह 6, 1 आ गया तो डेसिमल, आगे कुछ बचा है तो लिख दो। आ गया, आ गया। अगला देखो, अगला है जैसे कि दोबारा यही, मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर, वही मैं डेसिमल हटाऊंगी तो नीचे 100 आएगा, मल्टीप्लाई में 100, काटा पीटी करके देखोगे तो ये 176 बचा है। 1.6 को मैं दोबारा 1000 से मल्टीप्लाई करती हूँ, डेसिमल हटाया, 160/100 आया, हाँ आया, मल्टीप्लाई क्या है, 1000 है, काटा पीटी करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, ऊपर क्या बचा, 1760। ठीक है जी, तुम आगे कोई भी नंबर ले लो, मान लो 0.5 लिया मैंने, को 10 से मल्टीप्लाई किया, 0.5 को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल हटाया 1 और 0, मल्टीप्लाई 10, 10 से 10 कैंसिल हुआ, 50, सॉरी 5, 5 आया ना। अब मैं 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करूँ, 0.5 को
ये हटाया, नीचे 10 आया, मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया। इस जीरो से ये जीरो कट गई, ऊपर क्या बची है 5 मल्टीप्लाई 10 जो कि है 50। अभी तक सब सिंपल चल रहा है ना। मैं 0.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करूं, 0.5 अपॉन हटाया 10 मल्टीप्लाई 1000, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, कटापिटी हो गए, ऊपर क्या बचा 5 इंटू 100 यानी कि 500। यार अब देखो तुम इसको करोगे कैसे, तुम इसे ध्यान से देखना। अभी तुम डेसिमल को भूल जा, अरे अब क्या हो गया, एक सेकंड, हाँ पेन बार बार, हाँ अब आ जाओ। तुम इसे ध्यान से देखोगे तो अभी डेसिमल को भूल जाओ, तुम डेसिमल को भी भूल जाओ। तुम ये देखो, ये 176 है, हाँ आंसर भी 176 है, हाँ ये भी 176 है, कुछ भी 10 की फैमिली में से कुछ मल्टीप्लाई किया ये भी 176 है। ये देखो 176 है, ये भी 176 है, बट एक जीरो बढ़ गई है पीछे, लेकिन इसकी वैल्यू है, डेसिमल नहीं है ना तो इसकी वैल्यू है। ठीक है, अच्छा यहाँ आ जाओ, ये देखो ये 5 है, यहाँ भी 5 है, ये भी 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन एक जीरो बढ़ गई है, जीरो की वैल्यू है। यहाँ भी 5 है, ये भी 5 और एक जीरो बढ़ गई है। तो तुम देखोगे, अच्छा ये नंबर बदले क्यों नहीं, क्योंकि हम, अगर तुम इसको देखो मल्टीप्लाई में है तो वन ही, मल्टीप्लाई में है तो वन ही, जीरो का ही तो काम है सारा जो हो रहा है। जो हमारा आंसर सेम आया वो क्यों आया, इसी वजह से तो आया। बस तुम ये देखोगे कहीं पे तो जीरो, कहीं पे तो डेसिमल शिफ्ट हुआ है, कहीं पे जीरो चली गई है और कहीं पे जीरो आ गई है। ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे जीरो, यहाँ से डेसिमल हट गया, यहाँ पे एक जीरो बढ़ गई और यहाँ पे नहीं हुई। तो ये कैसे हुई, क्यों हुई, क्योंकि देखो हमने डेसिमल वो सॉरी डिनोमिनेटर से जो जीरोस थी ना उनसे कैंसिल आउट कर दिया। अब तुमसे कोई पूछे कि भाई मुझे ऐसे नहीं पता, तो मुझे सिंपल बता दो, हमेशा ध्यान रखना जब भी कुछ मल्टीप्लाई में दिया हो 10 के परिवार में से मल्टीप्लीकेशन में, पहली बात तो जो नंबर्स जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो एज इट इज लिख दो। लिख दिया, हाँ। अब ये देखो कि यहाँ कितनी जीरो है, कितनी जीरो, दो जीरो, तो उस डेसिमल को राइट की तरफ दो डिजिट बाद शिफ्ट कर दो। ये कितनी जीरो है, दो जीरो, तो इस डेसिमल को हम दो डिजिट बाद शिफ्ट कर देंगे जो कि यहाँ आ जाए, और ये हो गया यहाँ पे जीरो मान लो। अब तुम कहोगे डेसिमल के बाद जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको हटा दो, आंसर आ गया 176 डायरेक्ट। तो मैं इसका प्रूफ भी दिखा देती हूँ, देखो 1.76 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा वन है, ये क्या हो गया, नहीं 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया था 176, हमारा भी यही है। एक और देखो क्या है, 1.76 को 10 से मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले तो हमने देखा कि 10 की फैमिली है, नंबर मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। कितने जीरो है, एक जीरो है, तो डेसिमल को राइट की तरफ एक डिजिट बाद शिफ्ट कर दो, तो डेसिमल यहाँ था तो कहाँ चला जाएगा, 7 के पीछे। देखो है ना, हाँ फिर आ जाओ 1.76, अब हमने 10 से कर लिया, हम 1000 से करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा 10 का परिवार है, नंबर एज इट इज लिख दो। अब वो कितने डिजिट है, कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो डेसिमल को राइट की तरफ कितने डिजिट बाद शिफ्ट करेंगे, 3 जीरो बाद। यहाँ है डेसिमल, कितने डिजिट काउंट करनी है, 3, तो 1 2, 2 तो है लेकिन एक डिजिट और नहीं है तो जीरो लगा दो, तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होके जीरो ही ऐसे आ जाएगा। अब इसके बाद जीरो की कुछ वैल्यू नहीं है, तो सिंपल, ठीक है ना। तो जब भी किसी भी डेसिमल नंबर को हम 10 की फैमिली से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले तो जो नंबर है उसको एज इट इज लिख देंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कितनी जीरोज हैं, 2 जीरो है, 1 जीरो है, 3 जीरो है, जितनी जीरो है डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट काउंट करके उसके बाद अपना डेसिमल पॉइंट लगा, ठीक है ना, उसी के बाद अपना डेसिमल पॉइंट हम लगा देंगे। अगर तुम कहोगे इसकी डेफिनेशन लिखनी तो मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, रुक जाओ। इसकी डेफिनेशन लिख दी मैंने,
अब देखो, सबसे पहले तो एक चीज और बताती हूँ। देखो, तुम 10 को क्या बोलोगे? तुम 10 को क्या बोलोगे कि देर इज 1 0 ओवर 1, यानी कि 1 के ऊपर एक जीरो है। 100 को क्या बोलोगे? 2 0 ओवर 1, यानी कि 1 के ऊपर दो जीरो है। 3 0 को क्या बोलोगे? 3 0 ओवर 1, यानी कि 1 के ऊपर तीन जीरो है। इसको ऐसे तरह से रीड करोगे ना, ये डेफिनेशन में काम आएगा, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन क्या कह रही है कि व्हेन अ डेसिमल नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 10, 100, 1000, जो भी है, द डिजिट, कि जब भी हम नंबर को 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नंबर के अंदर डिजिट्स हैं, डेसिमल नंबर के अंदर जो डिजिट है वो एज इट इज रहेंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट द डेसिमल पॉइंट, लेकिन जो हमारा डेसिमल पॉइंट है प्रोडक्ट के अंदर, वो शिफ्ट हो जाएगा। किस तरफ शिफ्ट होगा? राइट की तरफ। बाय एज मैनी ऑफ, और कहां पर? एज देयर जीरोस प्लेस ओवर 1। अब मैंने बताया ना कि जीरोस ओवर 1, तो ये वही है कि जितनी जीरो 1 के ऊपर है, यानी कि जितनी जीरो 1 के ऊपर है, उतना ही हमारा डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि ये एक जीरो है तो ये एक शिफ्ट हो गया, यहाँ पे 3 0 है तो ये 1 2 3 3 शिफ्ट हो गया। ये है डेसिमल। अब मैं तुम्हें इसके एग्जाम्पल करवाती हूँ, तुम्हें तभी समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि देखो 100 है, कुछ नहीं करना, समझे ना? आंसर एज इट इज लिखा मैंने, लिखा। अब देखो कितनी जीरो है? 2 0 है, तो डेसिमल कितना शिफ्ट होगा? दो डिजिट तक शिफ्ट होगा। एक डिजिट तो मेरे पास है लेकिन एक और नहीं है, तो मैं जीरो लगा दूंगी डेसिमल। अब क्योंकि डेसिमल के पास जीरो की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ये। और तुम्हें अगर इसे को पूरा कंप्लीट देखना है तो देखो, ये आया, मल्टीप्लाई में 100 था, इस जीरो से काट दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये। मैंने तुम्हें पूरा ओपन भी कर दिया और वैसे भी करके बता दिया। ठीक है, अगला है 0.03 मल्टीप्लाई बाय कितना? 1000। चलो 1000 पे आ गया। डिजिट एज इट इज रहेगी? हाँ जी रहेगी। कितना शिफ्ट होगा? क्योंकि 3 तो है और तो कुछ है ही नहीं, तीन जीरो है, तो डेसिमल कितना शिफ्ट होगा? 3 डिजिट बाद। तो 1 2, भाई इसको काउंट तो करेंगे हम, 1 2, एक और चाहिए तो 3, आ गया 30। देखो 0.03 था ना, वो कह रहा है कि 3 0 है तो डेसिमल को 3 डिजिट बाद शिफ्ट कर दो। अब तुमने देखा एक तो है, दो भी है, लेकिन एक और नहीं है, तो मैंने जीरो लगा दिया, फिर मैंने अपना डेसिमल यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब आगे की जीरो जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है, ये 30.0 आ गया समथिंग। अब 30.0 को तुम 30 ऐसे लिख सकते हो, कोई गड़बड़ कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी ना हो तो यहाँ आ जाओ, डेसिमल हटाया, नीचे 100 आया, मल्टीप्लाई में 1000 है। दो जीरो से दो जीरो कट गई, ऊपर क्या बचा? 3 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि अब हट गया तो आगे वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। 30। लो जी, आंसर सेम। ये तुम्हें बस नॉर्मली करना है, बस ऐसे ऐसे करके पहुंच गए, ये तुम्हें पूरा ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है वो देख लेते हैं। क्या है? 168.07 मल्टीप्लाई 10। अरे ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ नहीं, एज इट इज नंबर लिखा, डेसिमल के बिना। एक जीरो है तो एक डिजिट बाद शिफ्ट हो जाएगा। एक जीरो है ना, एक जीरो है तो डेसिमल एक डिजिट बाद शिफ्ट हो जाएगा, जो कि ये 168.07। फिर भी नहीं होता तो वहां आ जाओ, डेसिमल हटाया, डेसिमल की जगह 1, कितने डिजिट है? दो डिजिट, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय कितना दे रखा है हमें? 10, कैंसिल, आ गया 16807 अपॉन में 10। अब हमें इसको डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। इस जीरो की जगह क्या है? 7, 1 आ गया, उसकी जगह डेसिमल। कोई नंबर बचे हैं उससे पहले? हाँ बचे हैं, सब लिख दो ऐसे। ओहो, सब लिख दो ऐसे। अब ये वैल्यू वैल्यू सेम है? हाँ जी सेम है बिल्कुल। तो इस तरह से मल्टीप्लीकेशन, हाँ इस तरह से मल्टीप्लीकेशन हमारे डेसिमल नंबर में काम करता है। ठीक है ना? तो अगर दोनों नंबर डेसिमल में है तो पहले सबसे पहले सिंपली मल्टीप्लाई करो, फिर काउंट करो दोनों नंबर्स में कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? जैसे यहाँ पे 1 और 1 टोटल कितने? 2 डिजिट हो गए, तो आंसर में 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो। 2 डिजिट पहले, यानी कि राइट की तरफ से, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। यहाँ पे देखो एक डिजिट है तो इसलिए एक से पहले लगा दे। बाकी मल्टीप्लीकेशन अगर 10 की फैमिली है तो जितनी जीरोज हैं डेसिमल उतना ही राइट में शिफ्ट हो जाएगा।
कैसे क्यों होगा वो मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करके बताती हूँ। जिनको कंफ्यूजन लग रही है कि भाई क्यों होगा, ऐसे कैसे होगा, या थोड़ा डर लग रहा है, प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए मैंने दोनों तरीकों से तुम्हें बता दिया। ठीक है जी। चलो ये और ओपन करके बता दो, तो तुम्हें फिर भी दिक्कत हो रही हो ना। एक सेकंड, जैसे कि ये वाला है, ये ना, देखो 11.2 को ओपन करो, डिनोमिनेटर में 10 आएगा, आएगा नहीं आएगा। 0.15 को तो मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में 100 आएगा। ये तो तुम्हें आता ही होगा, अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। क्या सीखा है हमने कि ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। क्या है आंसर? 1680 आया था, अपॉन में 1000 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कट गई, यहाँ कट गई। इस जीरो की जगह 8, इस वाली जीरो की जगह 6, अब 1 की जगह डेसिमल, कुछ बचा है? हाँ बचा है, 1 बचा है। लो, अगर तुम्हें नहीं करना तो वैसे, बट फिर तुम ऐसे सीख नहीं पाओगे, क्योंकि देखो छोटे छोटे नंबर्स में भी अगर तुम ऐसे मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो दिक्कत होगी। ठीक है ना, तो इसको सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई करो। और कुछ है, जैसे कि अब ये है, ये देखो 2 × 0.86 को अगर डेसिमल हटाओगे तो ये बैठेगा 100, हमने कहा बैठेगा। ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 172। नीचे क्या बचा? 100। अब इसकी जगह 2, इसकी जगह 7, 1 की जगह डेसिमल, और 1 बचा है। ये तो है, और क्या है? बस ये कि तुम्हें ओपन करके दिखा दिया है, वो तुम्हें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको भी तुम ऐसे करोगे 2/10 और 4/10 करके, फिर 8/100 आ जाएगा। 8/100 भी डेसिमल फॉर्म ये बनेगा। लेकिन तुम डेसिमल में सीखोगे क्या? वो तुम्हें सीखना पड़ेगा ना। तो जो तुम ओपन करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, बट अगर तुम्हें कंफ्यूज हो कि ऐसे क्यों हुआ है तो इसको एक बार ओपन करके देख लो, अदरवाइज ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं तुम्हें इसमें क्वेश्चंस डालूंगी, उनकी प्रैक्टिस करना, उनके आंसर जो कमेंट्स में डालना। ठीक है जी, अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा आई गेस, शायद, अगर ज्यादा लंबा ना खींचा, क्योंकि अगला पार्ट जो है वो डिवीजन का पार्ट है। मुझे लगता तो नहीं इतना टाइम लगेगा, बस स्टिल अगर लगता है तो हम उसके भी फिर 2 पार्ट बनाएंगे। ठीक है, लो जी, आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कब आएगी बता दें। चलिए बाय बाय।